क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप काम कर रहे हो और आपकी तवज्जो नहीं होती, और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी थोड़ी सी बात सुनते हैं और जब बाद में उसको जवाब देना होता है तो आपको फ़ील होता है कि आपने उसके कुछ अंदर से जो हिस्सा है वो सुना ही नहीं है, जिसकी वजह से आप उसको प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते, या ऐसा जवाब देते हैं जिस पर आपको फिर शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ता है। या इसके अलावा जब आप बैठे हुए होते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं या काम काज कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोचें होती है वो आपके जहन में चल रही होती है और आप उस काम पे तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है उस काम को करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या जिन लोगों के अंदर ओवर थिंकिंग का इशू है, उसके हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस शोबा में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अरसा हो गया है। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अक्सर औकात जब आप काम काज कर रहे होते हैं या आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका जब फोकस नहीं होता, जब आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते तो आप थोड़ी सी बात तो सुनते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जब मिस हो जाता है तो उसके बारे में सवाल पूछा जाए या उसके बारे में बात जब आपने करनी होती है तो आपको बड़ी एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है कि वो बात का जवाब देते हुए आप अपने सोच के मुताबिक तो जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा गया या जो एक बात का सिनेरियो होता है उससे हम बहुत मुख्तलिफ जवाब दे देते हैं, जिस पे अक्सर औकात आपका मजाक उड़ाया जाता है या लोग आपके साथ नाराज़ हो जाते हैं कि आप उनकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे या आपने उसका जो बात हो रही थी उसमें तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से आपके काम काज पे, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप उसकी बात नहीं सुन सकते हो या उसको प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते हो, तो उसमें जो पहली चीज़ होती है आइडेंटिफाई करने वाली वो होती है कि आप उस टाइम फोकस नहीं कर रहे होते, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती है। जैसे आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं और साथ ही आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। आप एक वक्त में मल्टीटास्किंग जब करते हो तो उसमें हमेशा आपको कंसंट्रेशन का इशू आ रहा होता है, और कंसंट्रेशन का जहाँ पर इशू आता है वो अगली चीज़ आपके रिस्पॉन्स को ख़राब करता है, आपकी जो फोकस होता है उसको ख़राब करता है, और उसके साथ लोगों को मेमोरी इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं कि जब तक आप तवज्जो से सुनते नहीं हैं, फोकस से सुन नहीं रहे होते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें स्टोर नहीं हो रही होती। जब वो स्टोर नहीं होती तो आप जब याद करते हैं या उसको रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वो आपके माइंड में से स्किप हो जाती है और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो होती है वो बुरी तरह मुतासर होती है। अगर आपके काम की ऐसी नौइयत है जहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप्स के साथ अगर आप किसी की तवज्जो से बात नहीं सुन रहे होते तो उनको एक फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस फील हो रही होती है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनकी बात की अहमियत नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर औकात लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। अब ये क्यों होता है और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इसका शिकार होते हैं? तो जिन लोगों में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो हर छोटी छोटी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और उस चीज़ की बहुत डिटेल्स तक जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो ऐसे क्यों नहीं होगा, तो इन लोगों में अक्सर औकात देखा गया है कि उनका जो फोकस कंसंट्रेशन होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बाकी इश्यूज़ जो होते हैं वो फेस करना पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तवज्जो बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप मोर कॉन्फिडेंट हो, तो उसमें पहला काम करना शुरू करें कि जो आपकी बहुत ज़्यादा बेवजह की सोचें हैं उनको कम करना शुरू करते। लाइफ हमारी एक इसी तरह है जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हो। जब आप शुरू में चढ़ रहे होते हो तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, आप बड़े आराम से चढ़ लेते हो। उसमें हम गलत क्या करते हैं कि हम अपने पीछे एक बैग डाल लेते हैं और रास्ते में जाने वाले सारे पत्थर उसके अंदर उठा कर डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है एक तो हम थकते जाते हैं, दूसरे हमारे जो पीछे कमर पे बोझ हमने लादा हुआ है वो हमें अगला कदम उठाने में मुश्किल का सामना करते हैं। तो इस वजह से वो जो पत्थर है बेसिकली वो आपकी सोचें हैं।
अपनी सोचों को एक्सप्रेस करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, और अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो अपने ख़यालात को लिखना शुरू करते। उससे आप अपने आप को हल्का महसूस करें कि जितना आप एक्सप्रेस करते हैं उतना आप मोर रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आज से अपनी एक आदत बना लें कि दिन में एक वक्त ज़रूर निकालें जब आप अपनी सारी सोचों को या तो किसी के साथ शेयर कर लें, जैसे बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर ले, अपने बहन भाइयों के साथ बात कर ले, अपने हस्बैंड वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ डिस्कस कर ले। तो उससे आपको देखोगे कि आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो उसको लिखना शुरू करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और सिर्फ एक छोटी सी इस टिप के साथ आप देखोगे कि आपके अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस एंड मेमोरी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।